शब्द वंज करो वंजार्यो वखर ले समाल तैसी वस्त वसाइए जैसी निभे नाल अगे शाह सुजान है लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चितलाए हर जस वखर लै चल सौ देखे पते आए। रहाओ। व्याख्या। इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं। मनुष्य इस अस्थिर जगत में पैदा हो अस्थिरता से ही मोह का बंधन बांध लेता है, अस्थिरता के प्रेम में ही डूब जाता है और अस्थिरता को ही जन्म देता है। अस्थिरता के ही लोभ में पड़ा हुआ, अस्थिरता का ही लेन देन करता हुआ, अस्थिरता के मूल भाव में बंजारों की तरह भटकता है और उसे जान ही नहीं पाता जो स्थिर जगत रूपी धारा में वेग की तरह रमा हुआ है, जिसके कारण यह स्थिर धारा गतिमान है। जल तब तक ही निर्मल है जब तक वेग उसे बहाता चला जा रहा है। अगर जल के चारों तरफ बांध बनाकर उसे ठहरा दिया जाए तो वह धीरे धीरे सड़ने लगता है, उसमें जीवंत निर्मलता समाप्त होने लगती है। वैसे ही जीवन की स्थिर धारा जो अनंत काल से बहती चली आ रही है, अगर इसे गतिहीन कर स्थिर बना दिया जाए तो जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। जगत की स्थिरता भी स्थिरता का ही एक रूप है, दोनों एक ही में बंधे हैं। तो फिर कैसे सागर की सतह पर अस्थिर अशांत तूफान की कोलाहल को भेद कर सागर की गहराई में उस शांत अस्थिरता को जान पाएं? अगर उसे जानना है तो अस्थिरता के बंजारे को उस व्यापार पर निकलना होगा जिसमें संग्रहित की गई वस्तु वही हो जो सदा साथ हो सके। व्यापार पर निकलने का अर्थ है उस हर लेने वाले को चिंतन में खोजना, उस मंथन में उतरना जहाँ जगत रूपी सागर में जो रमा हुआ है उसे पुकारा जा सके। जैसे जैसे इस सागर को मथते जाएंगे विस्मरणता में डूबी चेतनता वैसे वैसे स्मरणता की सतह पर प्रकट होती जाएगी। गहरे से गहरे इस मंथन में उतरना और चेतनता का धीरे धीरे प्रकट होना ही व्यापार पर निकल उस वस्तु का संग्रह करना है जो सदा साथ निभाती है। अपना आप से मिलन, अपनी चेतना में लौटना। जैसे कोई व्यापारी अपने व्यापार से अपनी धनराशि बढ़ाता जाता है, वैसे ही इस सागर को मथने से चेतनता अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होती जाती है। फिर सत्य से उज्जवल चेतनता एक आजाद पक्षी की तरह अंधकार को हर लेने वाले परम चैतन्य के गुण गाती है, उसे पुकारती है, जिसे सुन वह परम चैतन्य एक पारखी साहूकार की तरह पहचान कर अपने खजाने में रख लेता है। शब्द जिना रास न सच है क्यों तिना सुख होए, खोटे वंज वंजाए मन तन खोटा होए, फाही फाते मिर्ग ज्यों दुख कणों नित रोए। व्याख्या। जिनके पास सत्य नाम की पूंजी नहीं वह कैसे सुखी हो सकते हैं। जो खोटे व्यापार पर निकल खोटी वस्तु ही संग्रह करते रहें, उनका तन और मन उस खोटी कमाई के कारण खोटा ही रहा। उनकी हालत उस मृग की तरह हो गई जिसके सर पर अद्भुत आकृतियों की तरह सजे सींग झाड़ियों में फंस गए हों और अब उसके पास अपनी हालत पर रोने के सिवा कुछ बाकी ना रहा हो। जहाँ उस मृग की कहानी उल्लेखनीय है जो अपने सिर पर भव्य मुकुट की तरह सजे सींगों को बहुत महत्व दिया करता था। जंगल में कोई और जानवर नहीं था जिसके पास ऐसे सींग हों। यह एहसास उस मृग को गर्व से भर देता था। जब वह जंगल में घूमता तो दूसरों को अपने से हीन समझता। नदी किनारे खड़ा जब वह अपने आसमान को छूते अद्भुत सींगों को देखता तो बहुत अभिमान से भर जाता, पर जब उसकी दृष्टि अपनी टांगों पर जाती तो वह बहुत निराश होता।
समय गुजरा। जंगल में महाराजाओं की तरह घूमते इस मृग पर शिकारी की नज़र पड़ी। उसने अपने कुत्ते मृग की तरफ छोड़ दिए। शिकारी कुत्तों को आता देख मृग भागा। उसकी टांगों ने उसको भागने में पूरी मदद की। उसको लगने लगा था कि अब वह कुत्तों की पकड़ में नहीं आ पाएगा, पर भागते भागते उसके भव्य सींग झाड़ियों में फंस गए। उसने बहुत यत्न किए उन्हें छुड़ाने के, पर सफल ना हो पाया। उसकी जीवन से भरी टांगें कुत्तों का मुकाबला करने में लगी थीं, पर मुर्दा सींगों ने उसे मृत्यु के द्वार पर ला पटका। खोटा वंज व्यापार और उससे अर्जित पूंजी इन्हीं भव्य सींगों की तरह है, जो देखने में भव्य समृद्धता से भरे लगते हैं, पर वास्तविकता में अर्थहीन। शब्द खोटे पोते ना पवे, तिन हर गुर दर्श न होए। खोटे जात ना पात है, खोट ना सीजस कोय। खोटे खोट कमावना, आए गया पत खोए। व्याख्या। जिस थैली में धन रखा जाता है उसमें खोटे सिक्के नहीं रखे जाते, वैसे ही खोटे जगत में भ्रमित सत्य के जगत में जगह नहीं पाता। अंधकार को हरकर प्रकाश की तरफ मार्गदर्शन करने वाले गुरु से उसका मिलाप होता नहीं। खोटे मनुष्य का जीवन अर्थहीन है। जिन जात और पात की व्यवस्थाओं को खोटे मनुष्य ने बनाकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, वे व्यवस्थाएं मनुष्य के अहंकार को एक झूठे सहारे से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि ये व्यवस्थाएं वैसे ही हैं जैसे बच्चों द्वारा निर्मित रेत के घरौंदे। रेत के घरौंदों की बुनियाद भी रेत पर ही होती है। एक तेज हवा का झोंका इन रेत के घरौंदों को रेत में ही मिलाकर रख देता है। मनुष्य भी बच्चों की तरह व्यवस्था रूपी रेत के घरौंदे बनाकर उनसे खेलता है। मनुष्य की बनाई सभी व्यवस्थाएं इन रेत के घरौंदों से बढ़कर नहीं। मनुष्य बचपन में रेत के घरौंदे बनाता है और बचपन गुजर जाने पर भी इसी क्रम को जारी रखता है। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, पर मानसिकता वैसी की वैसी। रेत के घरौंदे कितने भी बड़े बना लिए जाएं, आखिर में रेत में ही मिल जाते हैं। वैसे ही खोटे मनुष्य की बनाई खोटी जात और पात की व्यवस्था खोट की दलदल में ही समा जाती है। खोटा मनुष्य अपनी वास्तविक सत्यता को, जो उसकी वास्तविक जात और पात है, उसे जान ही नहीं पाता और उसका जीवन किसी अर्थ को प्राप्त नहीं हो पाता। खोटे मनुष्य खोटी ही कमाई करते हैं और इस भ्रमित जीवन में भटकते हुए अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। शब्द नानक मन समझाइए, गुरु के शब्द सलाह। राम नाम रंग रत्या, पार न परम तिना। हर जप लाहा अगला, निरपो हर मन मां। व्याख्या। चलो इस भ्रम में भटके मन को समझाएं। गुरु के शब्दों में बसा ज्ञान वो मार्गदर्शन है जिसके अनुरूप होकर मन को सही स्थिति में लाया जा सकता है। जो उसके रंग में रंगे हैं, जो इस जीवन धारा में रमा हुआ है, वह भ्रम से मुक्त हैं, क्योंकि उसके रंग में रंगे जाने का अर्थ है अपने मैं रूपी अस्तित्व को त्याग कर पूर्ण समर्पित हो जाना। समर्पण भी ऐसा कि समर्पण करने वाला भी मिट जाए। जैसे जल की बूंदें जल में गिरकर जल में ही खो जाती हैं, फिर कभी उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। जो भ्रम को हर लेने वाले के सिमरन में खो गए, उनमें भय को हर लेने वाला निर्भय बसता है, और वही उस हर लेने वाले के सिमरन में डूबकर लाभ ले पाए हैं।